हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोनोपोली चैप्टर का, क्योंकि सारा का सारा जो भी प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन आता है वो मोनोपोली में ही देखा जाता है। तो हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और या फिर हम इसको डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली भी कह सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही में इसके काइंड्स को भी डिस्कस किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हर एक वीडियो की PDF फाइल आपको मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है या फिर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली की अगर बात की जाए तो ये होता क्या है। अब यहाँ पर आपको क्या है, पूरा का पूरा इसके वर्ड से ही पता लग रहा है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कि प्राइस में क्या होना, डिस्क्रिमिनेशन होना, उसमें भेदभाव होना, या फिर हम कह सकते हैं जो भेदभाव करता है वो कौन होगा, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली कहा जाएगा। सो अ मोनोपोलिस्ट ऑफन चेंजेस डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर्स। चार्जेस होता है कि एक जो मोनोपोलिस्ट है वो क्या करता है, अलग अलग डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है एक ही सिंगल प्रोडक्ट का डिफरेंट कंज्यूमर से। तो ये जो चीज़ देखने को मिलती है, दिस प्राइस पॉलिसी ऑफ द मोनोपोलिस्ट, इस जो प्राइस पॉलिसी आपको ये डिस्क्रिमिनेटिंग देखने को मिलती है उसको क्या कहा जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। एक ही सिंगल प्रोडक्ट है लेकिन डिफरेंट कंज्यूमर से, किसी से तो उसने 10 रुपये ले लिए, किसी से 20 ले लिए एक ही प्रोडक्ट का, और किसी से 30 ले लिया। तो इसका मतलब क्या है कि वो प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, भेदभाव कर रहा है कंज्यूमर्स को देखते हुए। अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए, डिफरेंट कंज्यूमर्स के लिए क्या करता है, सेम प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस क्या है, चार्ज करता है। तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। द मोनोपोलिस्ट प्रैक्टिसिंग दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। और जो ये काम कर रहा है, जो ये फर्म या फिर एक सेलर ऐसा काम कर रहा है, जो क्या कर रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट का डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा है अलग अलग कंज्यूमर से या इंडस्ट्री से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट या डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली नाम दिया जाता है इसी चीज़ को। According to question is price discrimination exists when the same product is sold at different prices to different buyers। वही बात इन्होंने की है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट कब करता है, जब हम सेम प्रोडक्ट को मोनोपोलिस्ट क्या है, सोल्ड करता है, अलग अलग प्राइस चार्ज करता है डिफरेंट बायर से। हम जैसे ये कह सकते हैं ना कि कोई हमारी जान पहचान का हुआ, उसको कम रेट पे दे दिया वही सेम चीज़, किससे हमारा लड़ाई झगड़ा है उसको ज़्यादा रेट पे दे दिया, या दूसरे कंज्यूमर्स को ज़्यादा रेट लगा दिया। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। और जो ऐसा ये काम कर रहा है, जो मोनोपोलिस्ट ऐसा कर रहा है, उसको क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट कहेंगे। अकॉर्डिंग टू डूले, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली मीन्स चार्जिंग डिफरेंट रेट्स फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम गुड और सर्विस। ये भी वही सेम डेफिनेशन है कि डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट रेट्स को चार्ज करना डिफरेंट क्या है, कस्टमर से, लेकिन गुड क्या है, सेम है, सेम गुड का डिफरेंट प्राइस चार्ज करना अलग अलग कंज्यूमर से। तो ये होता है इसका मीनिंग। अब नेक्स्ट बात करते हैं काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली के बारे में। ये अब जो मेनली है 3 तरह की होती है। सबसे पहली जो काइंड है वो है आपकी पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पर्सनल का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि जो हमारी जान पहचान का है उसको तो क्या कर दिया, कम रेट पे दे दिया, या दूसरे को ज़्यादा रेट पे दे दिया, या फिर हम कह सकते हैं कि कई बार जो कंज्यूमर है उनकी इग्नोरेंस की वजह से भी ये चीज़ें देखने को मिलती है कि वो प्राइस दूसरी जगह से यहाँ पूछता नहीं है, या थोड़ा ही डिफरेंस होता है तो वो उन चीज़ों को इग्नोर कर देता है। तो व्हेन अ मोनोपोलिस्ट चार्जेस डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर्स या कस्टमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट, एक मोनोपोलिस्ट क्या है, जब चार्ज कर रहा है अलग अलग प्राइस अलग अलग कंज्यूमर से सेम प्रोडक्ट के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दिस डिस्क्रिमिनेशन बिकम पॉसिबल, ये पॉसिबल कब होती है, बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर। जब कंज्यूमर इग्नोर कर देता है लिटिल डिफरेंस इन प्राइस एंड द नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब क्या है एक कंज्यूमर ध्यान नहीं देता,
वो जस्ट ये देखता है कि थोड़ा ही डिफरेंस है प्राइस में, उसको चलो 1-2 रुपये ज़्यादा ले लिए, मेरे को कम ले लिए, तो वो ध्यान नहीं देता। इग्नोरेंस की वजह से ऐसी मोनोपोली एग्जिस्ट करती है, या वो देखता नहीं है कि जो गुड एंड सर्विसेज है दोनों के प्रोडक्ट्स वो बिल्कुल सेम है, उनका नेचर बिल्कुल सेम है। तो एग्जांपल जैसे कि डॉक्टर है, तो डॉक्टर सर्विस दे रहा है, अ डॉक्टर चार्जिंग डिफरेंट फीस फॉर द सेम टाइप ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन एक जैसा ही है, लेकिन क्या है, डॉक्टर किसी से तो ज़्यादा प्राइस चार्ज, ये तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है मोनोपोली की, आपने देखा ही होगा कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या है, डिफरेंट सेम ऑपरेट का किसी से तो ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, किसी से कम चार्ज कर लेते हैं। तो इसका मतलब वहाँ पे हमें बिल्कुल ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। जैसे फ्रॉम द रिच एंड पुअर की बात की जाए, कोई बहुत गरीब है, उनसे उसी ऑपरेशन का क्या कर लिया, कम चार्ज ले लिया। कोई बहुत अमीर है, उससे क्या कर लिया, ज़्यादा चार्ज ले लिया। तो इसका मतलब उसको पर्सनस को देख के प्राइस को क्या करता है, चार्ज करता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कंज्यूमर्स को देखते हुए डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस को लगाना। सेकंड है आपका जोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। व्हेन अ मोनोपोलिस्ट चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट एरियाज। यहाँ जोग्राफिकल लोकेशन की बात की गई है। इसका मतलब जब एक मोनोपोलिस्ट क्या करता है, चार्ज करता है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्राइस डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, कि कहीं और बैठे हो, अगर पंजाब में है वहाँ पे डिफरेंट प्राइस लग रहा है, जम्मू कश्मीर है वहाँ डिफरेंट है, हिमाचल है वहाँ डिफरेंट है। तो मतलब क्या है, एरियाज़ के अकॉर्डिंग जो प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन आता है, दैट इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ जोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्लेसेस वेयर सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल। अब ये ध्यान में रखो, ऐसी प्लेसेस जहाँ पे सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं, कि जैसे कोई चॉकलेट है, चॉकलेट का आगे कोई डेयरी मिल्क है, तो उसको कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल है अगर मार्केट में, तो क्या करेंगे, अगर डेयरी मिल्क का प्राइस ज़्यादा हो जाता है हम उसका सब्सटीट्यूट ले लेंगे। तो ये एज अ एग्जांपल है कि अगर तो किसी प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो क्या होगा, मोनोपोलिस्ट चार्ज करेगा लेस प्राइस, क्योंकि अगर ज़्यादा प्राइस चार्ज किया तो कोई उससे डिमांड ही नहीं करेगा, वो दूसरे सेलर से या दूसरे प्रोडक्ट को ख़रीदना शुरू कर देगा। इसका मतलब जब एक मार्केट में चीज़ के सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं तो मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, लेस प्राइस चार्ज करेगा। और जब उसको लग रहा है उसका सामने वाला कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, मतलब कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं अवेलेबल मार्केट में, तो वो आपसे ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है, क्योंकि आपके पास भी कहीं और कोई और रीज़न नहीं है किसी और के पास जाने का, क्योंकि यही सेलर है जो आपको वो प्रोडक्ट बेच रहा है, ना ही उस प्रोडक्ट का कोई सब्सटीट्यूट है। तो इसका मतलब वहाँ पे एक मोनोपोलिस्ट हाई प्राइस को चार्ज कर सकता है। ये बात हो गई ना आपकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस की। इन अदर वर्ड्स, इन अ मार्केट डिमांड इज़ इलास्टिक। अदर वर्ड्स में बात की जाए, अगर डिमांड क्या है, इलास्टिक है, लचक है डिमांड में, डिमांड चेंज हो सकती है, तो वहाँ पर प्राइस क्या रखा जाएगा, लो। अगर तो डिमांड इन इलास्टिक है, प्राइस का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है डिमांड में बिल्कुल लचक नहीं है, तो दैट मीन्स वो आपसे क्या करेगा, हाई प्राइस को चार्ज करेगा। अब जैसे कि यहाँ पे बात की गई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेल्स राइस एट डिफरेंट प्राइजेज इन कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। एक फूड कॉर्पोरेशन है इंडिया की, वो क्या करती है, इसके पास पूरी मोनोपोली है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस एरियाज़ के अकॉर्डिंग चार्ज करती है। कश्मीर में राइस के डिफरेंट प्राइजेस हैं और हिमाचल प्रदेश में डिफरेंट प्राइस पे राइस को बेचती है। तो एरियाज़ के अकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर जोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि बहुत ही हिली एरियाज़ में जो आप चाय का कप भी लेते हो तो वो भी आपको बहुत महंगा पड़ता है। आता तो सेम प्रोडक्ट्स हैं, सेम चीज़ें उसमें डलती है, लेकिन आपको वो ज़्यादा रेट पे देते हैं। अगर वहीं पर जो ऐसी प्लेस है जहाँ पर उसके सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं तो वो वहाँ क्या होता है, कम प्राइस आपसे चार्ज किया जाता है। तो ये एरियाज़ के अकॉर्डिंग जब प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है उसको कहते हैं जोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब थर्ड की बात करते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज़ के अकॉर्डिंग प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन होना। व्हेन अ मोनोपोलिस्ट चार्जेस डिफरेंट प्राइजेस फॉर डिफरेंट यूजेस ऑफ अ प्रोडक्ट देन इट इज़ कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और इसको क्या कहा जाता है, ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज़। मतलब अपने यूज़ के अकॉर्डिंग भी प्राइजेस में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है जब मोनोपोलिस्ट क्या करता है, डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के लिए, एक प्रोडक्ट के डिफरेंट यूज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस को चार्ज करता है। इसमें हम ले सकते हैं दैट रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पर यूनिट फॉर डोमेस्टिक यूज़ इज़ मोर देन फॉर द कमर्शियल यूज़। जो आप इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि यूज़ हो रहे हो उसका पर यूनिट का चार्ज आपने देखा होगा
डोमेस्टिक यूज़ के लिए कुछ और है तो प्रोडक्ट सेम ही लेकिन यूजेस डिफरेंट है। डोमेस्टिक यूज़ के लिए घर पे यूज़ करने के लिए उसकी चार्जेस और हैं, लेकिन जो मार्केट में है कुछ बिजनेस कमर्शियल यूज़ है उसके चार्जेस क्या हैं, अलग है। तो ये होता है यूज़ के अकॉर्डिंग भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है। तो ये आपकी काइंड से डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली की बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।